सपने तभी सच होते हैं जब आप सपनों को साकार करने के लिए अपना 100% दें और अपनी असफलताओं का ठिकरा दूसरों पर फोड़ना छोड़ दे। दिव्यांगजन जब तक अपने को स्वयं से स्वीकार नहीं करता है तो परिवार और समाज से स्वीकार करने की अपेक्षा करना निरर्थक है। स्नेह जैसी संस्थाएं दिव्यांग प्रतिभाओं से समाज को रूबरू कराने का जो कार्य कर रही है वह प्रशंसनीय ही नहीं अनुकरणीय भी है। स्नेह जैसी संस्थाओं के माध्यम से ही दिव्यांगजन सशक्तिकरण और पुनर्वास के क्षेत्र में नई क्रांति आ सकती है। यह उद्गार एक्सपर्ट मानिया कंपनी के संस्थापक और सीईओ इंजीनियर शिवम पोरवाल ने स्नेह के 15वें स्थापना दिवस पर आयोजित स्नेहबिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। स्नेह के परियोजना समन्वयक विप्लव चौहान ने बताया कि लायंस ऑफ नागदा की स्थायी परियोजना और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण एवं पुनर्वास हेतु कार्यरत देश की सर्वश्रेष्ठ संस्था के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था स्नेह द्वारा 15वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात स्नेह के बच्चों ने स्नेह प्रार्थना की। अतिथियों का स्वागत अजय पोरवाल, प्रमोद जैन, गोविंदलाल मोहता, सतीश बजाज, चंद्रशेखर जैन, झमक राठी, अजय गरवाल, कमलेश जायसवाल, आशा जवेरिया, राजेश इंद्र, सुरेंद्र सिंह चौहान और सलीम खान ने किया। स्नेह संस्थापक पंकज मारू ने स्वागत उद्बोधन के साथ स्नेह के विगत 14 वर्षों के सफल को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए दिव्यांगजनों और दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रहे प्रशिक्षकों हेतु स्थापित डॉक्टर नैना स्मृति स्नेहबिलिटी राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिवम पोरवाल, विशिष्ट अतिथि नगरपालिका उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा एवं सांसद प्रतिनिधि ओपी गहलोत द्वारा बैंक ऑफ इंडिया नागदा की सुश्री विजयता शाक्य को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कर्मचारी, स्नेह के रमेश सिलावट को सर्वश्रेष्ठ विशेष शिक्षक, एगोसदीप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल की सुश्री श्वेता नेगी को सर्वश्रेष्ठ सेल्फ एडवोकेट बालिका, संदीप प्रभात शर्मा को रोल मॉडल एवं सेल्फ एडवोकेट फोरम ऑफ इंडिया के कार्य परिषद सदस्य अरुण नेगी को सर्वश्रेष्ठ सेल्फ एडवोकेट बालक के स्नेहबिलिटी पुरस्कार से सम्मानित किया। स्नेह के बच्चों द्वारा स्नेह की कहानी गीत पर प्रस्तुत नृत्य ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरी। पुरस्कार विजेताओं द्वारा किए गए कार्यों एवं स्वर्गीय नैना की स्नेह की 12 वर्षों की यात्रा को सुंदर प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा केक काटकर स्नेह का स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर स्नेह के सभी 160 बच्चों को पाठ्य सामग्री अतिथियों द्वारा भेंट की गई तथा डॉक्टर SR चावला द्वारा स्नेह को एक व्हील चेयर भी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संचालन महेश चंद्र राठौड़ ने किया व आभार सुरेंद्र सिंह चौहान ने माना। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, सतीश केथवास, पार्षदगण भावना सुभाष रावल, मंजू राजेश गगरानी, भूपेंद्र राणावत, अशोक बिसानी, राजेश मोहता, रवि शर्मा, कृष्णकांत गुप्ता, गुलजारीलाल त्रिवेदी, गोपाल सलूजा, विशाल बहल, सुरेंद्र काले, योगेश शर्मा, कमलजैन सहारा, पल्लवी प्रजापति, आशीष पोखरना, मुकेश धोका, सुरेंद्र कांकरिया, सैकत चंदा, वरुण भाटिया, हर्षल धाकड़ सहित लायन एवं लियो सदस्यगण, सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख, पत्रकारगण व शहर के अनेक गणमान्य नागरिकगण, स्नेह के प्रशिक्षक एवं बच्चे उपस्थित थे। हमें बुद्धि दीजिए कि हम जीवन को समझें। प्यारे बच्चे और हमारे सभी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इसमें के प्रेसिडेंट लायंस क्लब बजाज साहब से एवं लायन अजय गरवाल साहब रीजन चेयरपर्सन, कृपया आप भी मंच पर पधारें। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा श्री कमलेश जायसवाल साहब से हमारे सेल्फ एडवोकेट अरुण गिरी जी के स्वागत के लिए कृपया आप मंच पर पधारें। हमारे स्वागत के लिए अरुण गिरी जी का निश्चित रूप से आज हम सब के लिए बहुत ही गौरव का दिन है। गौरव का दिन इसलिए है कि आज ही के दिन सन 2009 में स्नेह की हमने स्थापना की थी। 14 वर्ष हम पूरा कर चुके हैं और 15वें में हमने प्रवेश किया है। इन 14 वर्षों में कई सारे उतार चढ़ाव हमने देखे, कई संघर्षों का सामना किया, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ, सभी लोगों के सहयोग के साथ हम आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं
हमारी पूरी टीम को, स्नेह की पूरी टीम, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज मंच पर आ जाए मेरे साथ। मेरी पूरी टीम स्नेह की, पूरा स्टाफ इस टीम के लिए जो लगातार इन बच्चों के साथ काम करने में जुटी हुई है। इन 15 सालों का सफर हमारा कैसा रहा, ये आपको एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि 15 साल का ये 14 साल पूरे करके हम 15वें में प्रवेश कर बहुत महत्व है। जीवन में अक्सर ऐसे क्षण होते हैं जब हम स्वयं को निराशा के भंवर में फंसा पाते हैं। ऐसे में कोई नई प्रेरणा हमारी निराशा के उस भंवर से बाहर निकलकर नए जोश का संचार करती है। जैसे हमारी प्रेरणा रूपी सोनू ने रेस्पेक्टेड पंकज मारू सर के जीवन में नई ऊर्जा का निर्माण किया। इसके पीछे का भाव क्या है, यह दर्शाने के लिए अमिताभ बच्चन की कुछ पंक्तियां हैं, वह आपके सामने पहले प्रेजेंट करना चाहता हूं, जिससे हम सब ये समझे कि यह अवार्ड हमने क्यों इंस्टीट्यूट किया। सो नाउ आई रिक्वेस्ट विप्लव की उस क्लिपिंग को दिखाएं। सपने लेकर भागकर जीवों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए।
करके एक दिन पहले हो जाएंगे हाँ लाल श्वेता को हम जो एबिलिटी अवार्ड फॉर डिसेबिलिटी सेक्टर उत्कृष्टता की नींव कार्यों की गुणवत्ता और इरादों की दृढ़ता से निर्मित होती है। हम आपके जज्बे को प्रणाम करते हैं जिसमें अनेक बाधाओं के बावजूद अटूट प्रतिबद्धता, सहनशीलता और दृढ़ता ने आपको साधारण से असाधारण व्यक्ति बनाया। एक्सीलेंट सेल्फ एडवोकेट मिस श्वेता नेगी, एगोजदेव इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी। जोरदार तालियां होना चाहिए। शर्मा जी एक मिनट शर्मा जी ये दब रहे हैं। हाँ आप इधर आ जाओ। आप यस हेलो जी आप लगाना वैसे ही खड़े रहिए। इधर देखिए। ठीक है श्योर। मैडम आप इधर आ जाओ। मैडम इधर देखो। हाँ एक मिनट यार। दिव्यांगता मात्र सिर्फ एक शब्द है जो हर एक इंसान के दिमाग में, हर एक इंसान के साथ में होता है। अपने अपने कंफर्ट जोन को देखोगे तो आप अपनी एबिलिटी को हमेशा माइनस करोगे, और अगर आप चैलेंजिंग जोन को फेस करोगे तो आप अपनी एबिलिटीज को हमेशा बढ़ाओगे। जो भी करते हो पूरे मन से, पूरे दिल से करो, किसी लालच से नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। आई डोंट थिंक कि मैं अभी उस काबिल हुआ हूँ। मुझे और भी बहुत आगे इन बच्चों के हर एक सपनों को पूरा करना है। जिस फील्ड में हूँ उस फील्ड में एंड तक जाना है। पास में इधर देखिए बेटा। सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का स्नेही अभिनंदन। मैं कुमारी विजेता शाक्य बैंगू इंडियन एम्प्लॉइज। मेरा जीवन देश के नागरिकों के लिए समर्पित है, इसलिए मैंने बैंकिंग क्षेत्र को चुना है। कभी गिरोगे तो उठ भी जाओगे, कभी लड़खड़ाओगे तो कुछ समझ भी जाओगे। जब तुम थामोगे हौसलों का दामन तो एक दिन शिखर पर चढ़ भी जाओगे। ईश्वर अगर कुछ छीनता है तो उसके बदले में बहुत कुछ देता भी है। ईश्वर पर विश्वास रखें। जब आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन जाएगी, दुनिया का हर असंभव कार्य आप कर सकते हैं। इंसान की शक्ति उसकी आत्मा में होती है। आत्मा कभी विकलांग नहीं होती। आपके जीवन के डिक्शनरी और विज्ञान को निकाल दें और दुनिया को दिखा दें, आप वो सब कर सकते हैं जो सभी करते हैं। अंत में कहना है
हर जीव का जीवन संघर्ष से शुरू होता है। संघर्ष करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। अब बारी है उस रोल मॉडल की जिसने फोन ले गया पीछे। तो शिवम ने चेयर लगवा देता हूँ, इट्स फाइन। अपने सपनों को साकार करने के लिए शिवम ने अपनी सिक्योर गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया और शुरुआत की अपनी कंपनी एक्सपर्ट्स मिनियर की। उनका लक्ष्य था कि वो अन्य विकलांग लोगों को भी उचित क्षमताओं और कुशलताओं के साथ समाज में स्थान। जैसे सुख दुख, सही गलत, यह सब जो है एक संतुलन है। अगर मतलब एक के बिना ना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आपको सुख ही सुख मिला ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा दुख क्या है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे बचपन में ना सबसे ये अच्छी बात हुई कि वो दुख ही दुख मिला। तो कहीं ना कहीं मैं आज जो बन पाया, मुझे लगता है कि वो सब चीज़ों की वजह से ये सब हो पाया है। तो मैं हमेशा अपने सेशंस में बोलता हूँ कि जब कुछ अच्छा हो रहा हो ना तो बस बहुत ज़्यादा घमंड नहीं करना, और जब कुछ बुरा हो ना तो हिम्मत नहीं हारना। इसी के साथ मैंने मतलब ये सारी चीज़ें, इस सब के बाद कई लोग मुझसे पूछेंगे कि यार शिव, हम भी सपने तो देखते हैं, सब देखते हैं सपने, पर पूरे नहीं कर पाते। उसका क्या रीज़न हो सकता है? तो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, उसका सिर्फ यही रीज़न है कि आपने ट्राई नहीं किया। मैं मानता हूँ कि अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, तब अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, वो चीज़ आपको मिल जाती है। इसमें अपना एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी ये नहीं सोच सकता था कि मैं स्विमिंग करूँगा। हालांकि मेरे माँ बाप को भी ऐसा ही लगता था कि मैं स्विमिंग नहीं कर पाऊँगा। मेरे आसपास के जितने भी लोग थे, सबको यही लगता था कि मैं स्विमिंग नहीं कर सकता। पर बस मुझे पता नहीं क्या हटा है कि नहीं, मैं तो जाऊँगा, और स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी। और आज मैं एक बार प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैं तैर सकता हूँ, जितना चाहे उतना, वो भी बिना डूबे। ऑल इंडिया रैंक 323। ऑल इंडिया रैंक 323, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, लिस्ट सारे IIT से कॉल। उसी टाइम पे मेरा अमेजन में भी सिलेक्शन हो गया IIT के थ्रू। मुझे उन्होंने मलेशिया बुलाया, तो मैं मलेशिया चला गया। 2 महीने मलेशिया में नौकरी की। सारे चाइनीज़ जापानीज़ भर भर के वहाँ रखे हुए थे, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे हिंदी आ रही थी अंदर से, जोर जोर से, तो वो सब इंग्लिश कर रहे थे, मुझे नहीं मज़ा आ रहा था। तो आई लेफ्ट कि मैं नहीं ले सकता। आई केम बैक टू द कंट्री। अब मैंने ना IIT में सबसे अच्छी बात क्या हुई पता है, वहाँ पर हर चीज़ को प्रमोट बहुत किया जाता है। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, मैं शायद आपको कड़वा लगे, पर मुझे लगता है ये चीज़ बोलनी बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ पे क्या होता है, जैसे अगर मैं जा रहा हूँ ना, तो अरे रे भगवान क्या कर दिया, चेहरा तो बहुत खूबसूरत है पर क्या कर दिया। दिस इज़ द नेचर, राइट। ये काफ़ी आप देखते होंगे। मैं जब IIT में गया ना, मैं पहली बार, मैं इससे पहले व्हील चेयर यूज़ नहीं करता था। मैं जब IIT में गया ना, तो मुझे देख नहीं रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है यार मेरे को देखो, आज तक ऐसा हुआ नहीं ना कभी। तो वहाँ पर ना इन चीज़ों को प्रमोट किया गया है कि यार तुम जाओ, तुम कविताएं बोलो, तुम जाओ, तुम गाना गाओ। वहाँ मैंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा, मैंने गिटार बजाना सीखा, मैंने कविताएं लिखना सीखा, मैंने जर्मन सीखी, फ्रेंच सीखी। मतलब इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर जब मुझे मिली, तो मुझे लगा कि हाँ। तो जब वापस आया तो ऐसा लगा कि यार अब तो अपने को क्या करना है, अब तो मैं म्यूज़िक में अच्छा हो गया, हम ऑलरेडी ऐसे बैंड वगैरह हमारा बन चुका था, तो अब तो मैं शोज़ करूँगा। वो थॉट से वापस आया। अब बाद में लगा कि यार आर्टिस्ट की लाइफ में इनिशियली बहुत स्ट्रगल होता है। उसी टाइम पे मेरी ड्रीम कंपनी थी इसरो। मुझे इसरो में साइंटिस्ट बनना था। इसरो का एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 23, रिटन टेस्ट। फिर इंटरव्यू में ऑल इंडिया रैंक 9, स्टिल नॉट सिलेक्टेड। क्यों, कैसे? टॉप 7 को ही लिया। आई वॉज इन द वेटिंग लिस्ट यही था कि 2 लोग जॉब छोड़ेंगे तो मिलेगा। वो 2 लोगों ने कभी जॉब छोड़ा ही नहीं, मुझे कभी इसरो मिलेगा। आई वॉज ब्रोकन, टूट गया था कि यार मैं 9 रैंक से ज़्यादा क्या लाऊंगा अपनी ज़िंदगी में, क्या लाऊँ 9 रैंक से ज़्यादा। तो बस फिर यहाँ से मुझे लगा कि अब जो मिलेगा मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। तो उसी टाइम पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुझे डायरेक्ट कॉल आया था कि BSNL इज़ मेकिंग द ह्यूज लॉसेस, तो आप BSNL के लिए आइए और BSNL को आप हेल्प आउट कीजिए। तो फिर मैंने जो है BSNL ज्वाइन किया। अब जो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पता है, मैं हमेशा ये बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि
कि जैसे हमको बोलते हैं ना, हर बार अपने माँ बाप बोलते हैं, हम सब बोलते हैं कि बस बेटा 10वीं कर लो, फिर तो जीवन सेट है। फिर बोलेंगे 12वीं कर लो, जीवन सब सेट है। कॉलेज कर लो, बस फिर तो सेट है, फिर तो नौकरी लगा लो, फिर तो बढ़िया ही बढ़िया। फिर शादी कर लो, फिर बच्चे कर, दिस गोज ऑन। इन सब चीज़ों से मैं आपको ये बात क्लियर बता देना चाहता हूँ, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। आप ये बात जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ज़्यादा जीवन जीना आसान हो जाएगा। संघर्ष इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इसी पर मैंने कविता लिखी थी, करना है ये तो गलत किस्सा है। संघर्ष के बिना तजुर्बा कहाँ से लाओगे, और तजुर्बे के बिना क्या सीखोगे और क्या सिखाओगे। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है, तुमको हिम्मत दिखानी होगी। अपनी कठिनाइयों पर, अपनी असफलताओं पर तुमको विजय पानी होगी। अपने इरादों को और मजबूत बनाना होगा। कुछ करना है, कुछ करना है, इन जज्बातों को दिल में उतारना है। थोड़ा पीछे हो जाओ, और थोड़ा निश्चित रूप से बहुत ही गौरव के पल। मुझे लग रहा है कि निश्चित इनको बुलाना सार्थक हुआ। आज इनकी स्टोरी जो सुनी है, मैंने भी पहली बार सुनी इतनी बातें, कुछ जानता था, बहुत कुछ जानने का मौका मिला। प्रकाश भाई आइए, प्रकाश भाई आइए, ये इधर आ जाइए। हमारे कमेटी मेंबर हाँ मैं आ जाऊंगा। ये माइक लगेगा, आप ही को दे दो। ठीक है, महेश है। भाइयों बहनों लायन साथियों, सत्यम की बातें सुनने के बाद ऐसा लगा वो तो सुंदर भी हैं तो शिवम भी। क्या आदमी इतना संघर्ष कर सकता है? आज मुझे ऐसा लगा कि जितने भी दिव्यांग यहाँ पर आए थे, जैसा कि सत्यम ने बोला कि मैंने ईश्वर को कई बार कोसा है, शायद वो भी अपनी दिव्यांगता के कारण ईश्वर को कोस रहे होंगे, लेकिन आज इस मंच में आने के बाद समस्त दिव्यांग अपने आप को प्राउड महसूस कर रहे होंगे कि मैं दिव्यांग हूँ। ये मेरी खुशी है, ये भगवान ईश्वर का देवा उपहार है। इसका पूरा श्रेय जाता है पंकज मारू को। पंकज, आई एम प्राउड ऑफ तुमने, मैं तुम ही बोलूंगा मेरा जन्म भी वही। तुमने विकलांग न होते हुए भी जो तुमने काम करा है वो कोई नहीं। यू आर ए ग्रेट, तुम डिफरेंट हो। आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ स्नेह। लोग अपने आप को लायन बताते हैं, लोग अपने आप को रोटरी बताते हैं, लोग अपने आप को लियो बताते हैं। मैं अपने आप को स्नेही बताता हूँ। आई एम स्नेही, ये बोल के अपना प्राउड महसूस करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर शिवम को, आपको सुना। अब मेरी जिंदगी तो संघर्ष करने वाली रही नहीं। हर इंसान संघर्ष करता है, मैंने भी करा होगा, लेकिन इतना नहीं है कि मैं यह मंच पर तो बखान करूं। ये बखान तो पंकज मारू ही कर सकते अपने बारे में। थैंक यू वेरी मच। स्नेह के हर मेंबर को ढेर सारा आशीर्वाद, बधाई। इसी प्रकार से आप पेरेंट्स क्या बच्चों को दे रहे हैं, बाकी सभी बच्चों को
इस कार्यक्रम के बाद में हम ये शैक्षणिक सामग्री प्रदान करेंगे। और अवसर आ चुका है जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए। सपना आजा हमारे स्नेह की ओर से। जिन दिव्यांग प्रतिभाओं का यहाँ पर सम्मान हुआ, वास्तव में वो बधाई के पात्र हैं। मैं समूचे सदन से आग्रह करता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ एक बार उनका पुनः अभिनंदन करें। पांचों प्रतिभाओं को स्नेह की ओर से असीम शुभकामनाएं, बधाइयाँ। निश्चित ही आप लोग सदन के लिए, समाज के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है, क्योंकि आपने अपने जीवन में जिस प्रकार से मेहनत करके उपलब्धियां हासिल की है, आपने समाज को निश्चित ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से एक संदेश देने का कार्य किया है। साथ ही आज के इस अवसर पर जिन नन्हे मुन्ने बच्चों ने यहाँ पर बहुत अच्छी सुंदर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी, उन सब बच्चों के भी प्रस्तुति को पूरी तरह से यहाँ से बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित शिवम जी पोरवाल, आपके लिए जोरदार तालियां एक बार पुनः सभी से आग्रह करता हूं। आपने जो अपने संघर्षमय जीवन का जो सफरनामा हम सबको बताया है, वास्तव में जैसा कि डॉक्टर चावला साहब ने कहा ना, हम सबको हिला के रख दिया है। और आपने जो एक बात कही है कि हम सबसे पहले खुद को अपना लें, खुद को स्वीकार कर लें। मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पिछले 14-15 वर्षों में स्नेह ने वही प्लेटफॉर्म इन दिव्यांग बच्चों को दिया है, क्योंकि समाज में आज भी बौद्धिक दिव्यांगों को घर में छुपा करके रखना, समाज के सामने नहीं लाना, इस टाइप की धारणाएं हैं। और जैसा कि आपने कहा शिवम जी, इस स्वयं को स्वीकार कर लें, तो हमारा प्रयास है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि समाज भी ऐसे बच्चों को स्वीकारे, परिवार अपने बच्चों को स्वीकारे और समाज के सामने लेकर के आए और उनकी प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास करें।